हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके एक्सरसाइज 8.1 का चल रहा है। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये ना एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका एक डायगोनल है एसी, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अगर वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है बच्चों, मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देना। तो देखिए इसका मतलब क्या है। सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे बच्चों। गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो बच्चों इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ये हमें मालूम है। चलो अभी हम इसका यूज करके इसको वो करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे। अभी और कुछ दिया हो, हाँ, एंगल ए बाइसेक्ट करता है, तो बच्चों एंगल ए के दो इक्वल हिस्से होंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम गिवन में, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये हमें गिवन है, देखिए ना इक्वल हिस्से, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब अगर एंगल ए पूरा बच्चों मान लीजिए 60 का है तो ये हिस्सा 30 का, ये भी हिस्सा 30 का, ये चीज़ थी। वैसे तो कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कईयों को नहीं समझ में आ रहा था तो इसीलिए मैंने बार बार रिपीट कर दिया। टू प्रूव हमको बच्चे करना है, ये दोनों स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, यहाँ 1 एंड यहाँ 2। चाहे आपको क्वेश्चन में लिख के दिए हुए हैं लेकिन आपको फिर से लिखने पड़ेंगे। मैं नहीं लिख रहा, आपको सेम स्टेप्स ही लिखने हैं, ठीक है। मैं सीधा बच्चों प्रूफ पे चलता हूँ। देखिए प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ एंगल ए ना बाइसेक्ट कर रहा है, तो बच्चों ये एंगल जो हमने बताना है कि एंगल सी भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल जो है बच्चों इसके बराबर होगा। अभी आप तो यहाँ नेमिंग कर सकते हो या नंबरिंग दे सकते हो। मैं ना नंबरिंग देता हूँ, नंबरिंग बच्चों को ईजी लगती है, इसलिए देखो 1 2 3 एंड 4 ये कर दिया, बस। अब सारा क्वेश्चन ईजी हो गया। देखिए सबसे पहले हमें करना होगा इन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। हमें ना एंगल सी को बाइसेक्ट करता दिखाना है, तो इसलिए एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। अगर वो एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 प्रूफ करना है तो हमें उसके लिए सीपीसीटी तो लगेगी, वो तो बच्चों अब आपको मालूम पड़ चुका। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें सीपीसीटी लगानी है। तो इन ट्रायंगल्स में देखिए बच्चों ए सी और ए सी दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन लिख लेंगे। ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन, ये लिख लिया। अब हम चलते हैं बच्चों अगले पार्ट। अगला पार्ट हम लिख लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एक लिख लेंगे बच्चों ए बी, डी सी लिख लेते हैं, इस तरफ डी सी लिख लेते हैं। डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये चीज, ये बच्चों आ जाएगा साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं बच्चों क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, है ना। तो मैंने वही लिखी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू ए बी। तीन चीज़ें हो गई बच्चों। अब रूल कौन सा लगेगा, रूल आपको मालूम पड़ चुका, साइड 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 लगेगा। वेरी गुड, बाय साइड 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 रूल, ये मैंने रूल लगाया। ये रूल लगाने के बाद मुझे सीपीसीटी में जो चाहिए था एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी, तो देयरफॉर पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरे पार्ट में प्रूफ क्या करना है बच्चों, इसको प्रूफ करना है कि रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए ये जो फिगर है ना, रोम्बस प्रूफ करने के लिए बच्चों ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है। अगर मैंने ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दिया, मेरा काम खत्म। तो उसको देखे कैसे करें। उसको करने के लिए बच्चों हमें दिया हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है ना, दिया ही हुआ है कि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल जो 1 है वो 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, ये एक z बन रहा है ना बच्चों ऐसे, और z बनने वाले आपने बिल्कुल ठीक कहा, कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो हैं, तो रीजन जरूर लिखेगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने रीजन लिख दिया। अब रीजन लिखने के बाद फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें ये मालूम पड़ गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। देखिए ना, 1 कहते 2 के बराबर है, 1 4 के भी बराबर है, तो बच्चों 2 भी तो 4 के बराबर होगा, ये चीज़ भी तो बराबर हो सकती है, तो मैंने 2 को 4 के बराबर लिख दिया। अब बच्चों अगर 2 4 के बराबर है तो एक ट्रायंगल देखिए, जैसे ये ट्रायंगल मान लीजिए, अगर उसके ऑपोजिट्स एंगल्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाली साइड्स भी तो इक्वल ही होंगी। ये आपने बच्चों ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा, ये वैसे प्रॉपर्टी 8th या 7th क्लास की है, मे बी, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ये आपने छोटे होते की होगी प्रॉपर्टी। अगर नहीं की तो अब आपको मालूम पड़ गया। इसको लिखें कैसे, देयरफॉर
ए बी इज इक्वल टू बी सी, रीज़न लिखेंगे बच्चों साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स। कहते हैं अगर एंगल्स बच्चे इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो उनकी साइड्स जो होंगी सामने वाली वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स, ये रीज़न हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद सिमिलरली हम लिख लेंगे बच्चों, सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो हमारे पास बच्चों क्या आया, ए बी सी डी, ये क्या हो गया, इज अ रोम्बस। रोम्बस की बच्चों सारी साइड्स ही तो इक्वल चाहिए। अब देखिए ए बी सी डी इज रोम्बस क्यों आया, क्योंकि बच्चों ए बी एंड सी डी ऑलरेडी इक्वल था। अब ए बी को मैंने बी सी के बराबर प्रूव कर दिया, तो ए बी बी सी सी डी चारों साइड्स ही बराबर हो गई। अब चारों साइड्स बराबर हुई तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना बच्चों, एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a rhombus show that the diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो कहते हैं ये जो ABCD एक रोम्बस है ना, उसमें हमने शो करना है कि वो एंगल A तो एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए बहुत ही इजी काम, सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं हम साइड पे। ये बच्चों मैं ना अभी सिर्फ इसका एक पार्ट करूंगा, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। इतना सा काम आप मुझे करके बताइएगा। देखिए ABCD एक रोम्बस है, अगर रोम्बस है बच्चों तो गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर आपने ये नहीं लिखना, आप सीधा भी लिख सकते हो कि ABCD एक रोम्बस है, बस इतना ही गिवन है। तो टू प्रूव में हमें ये करना है, देखिए मैं ना इधर नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4। हमें प्रूव ये करना है बच्चों कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर प्रूफ करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अब कैसे करूंगा मैं प्रूफ। लेकिन बच्चों अगर आपको तो दोनों करने हैं ना, तो यहाँ प्रूफ में 4 चीज़ें लिखना आप। एक तो बच्चों 1 2 3 4, उसी तरह 5 6 7 8, इन दोनों को भी बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। वो मैं नहीं करूँगा, वो आप करोगे। मैं एक पार्ट करके बता देता हूँ, सिमिलरली आप वहाँ 5 6 एंड 7 8 फिल कर दीजिएगा बस। देखिए प्रूफ, ए बी इज इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है बी सी के बराबर। अगर ए बी एक बी सी के बराबर है, ये तो गिवन है ना क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 होंगे। रीजन क्या है, एंगल्स जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है ना, वाइस वर्सा भी ट्रू है उसका। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स, इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ बच्चों आ जाएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स। ये देखिए ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक है। एंड ऑल्सो तो यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों लिख सकते हैं बच्चों एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन के अंडर, ठीक है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रफ में फिगर बना देता हूँ। देखिए ये बच्चों क्या है, ये दोनों साइड्स जो होंगी पैरेलल होंगी ना, रोम्बस के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो Z के बीच में बनने वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो 1 एंड 4 भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें ये मालूम पड़ गया कि एंगल 1 जो है वो इज इक्वल टू होगा, एंगल 1 जो है इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंड एंगल 3 जो है वो इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हेंस प्रूव्ड। हमने यही तो प्रूव करना था बच्चों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या कह रहे हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। वो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए इसके सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो BC को फिर से बाइसेक्ट करना प्रूव करना है, तो इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में छुड़वा दिया था। अब मुझे फिर से करना पड़ेगा, तो अब मैं करके बता दूंगा, तो पिछला क्वेश्चन भी आपका एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो पहले वो करते हैं।
ABCD इज अ स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो एक हमें रफ डायग्राम बनानी पड़ेगी, जो ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल था जो है ABCD एंड उसके जो डायगोनल्स AC है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ना, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि जो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 दिया हुआ है। मैंने नेमिंग नहीं की, मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ये 4 है, ठीक है बच्चों। अब गिवन में क्या लिखें? सबसे पहले गिवन, देखिए सोल्यूशन तो आप लिख लीजिएगा। गिवन जो है वो है बच्चों ABCD इज अ स्क्वायर, दिस इज गिवन, एंड एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 दिया हुआ है बच्चों, एंड एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 भी दिया हुआ है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इट इज गिवन। टू प्रूव हमने करना है ये जो दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं, तो ये मैं अब नहीं लिख रहा प्रूफ बच्चों। अब आते हैं प्रूफ पे, जो हमारा मेन काम है। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, बहुत ही ईजी, एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या होंगे बच्चों? एक जेड बन रहे हैं ना ऐसे, तो 1 एंड 4 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे देखे जाते हैं। एंड एंगल 2 एंड 3 भी देखें बच्चों, एक जेड बन रहे हैं ना, यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 एंड 3 भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, इट इज गिवन फ्रॉम 1 2 एंड 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। मैं बच्चों ये लिख सकता हूं कि एंगल जो है सॉरी बच्चों, मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये बच्चों सब बराबर ही हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मैं लिख सकता हूं। अगर ऐसा मैं लिख सकता हूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। रीज़न हम फिर से वही लिखेंगे जो एक क्वेश्चन पहले लिखा था, क्वेश्चन नंबर 6 में। साइड्स, एक मिनट बच्चों, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स, ये मैं रीज़न लिख सकता हूँ। ये रीज़न लिखने पे मुझे पता लग गया कि AB इज इक्वल टू BC है, देयरफॉर ABCD। बच्चों ऑपोजिट साइड्स तो बराबर, देखिए ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी, अगर एडजेसेंट साइड्स भी बराबर होगी तो ये रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ABCD इज अ स्क्वायर, हैंस प्रूव, है ना। पहला पार्ट तो हो गया। अब बच्चों दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि ये जो BD है ना, ये B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब ये भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं सेकंड के लिए इन ट्रायंगल BCD ना, ये ट्रायंगल जो है यहाँ मैं बना देता हूँ। देखिए BC, अब यहाँ B आ गया, CD गिवन आया जाएगा बच्चों यहाँ BC इज इक्वल टू CD, प्रूव्ड अब हम कर चुके हैं। तो देयरफॉर यहाँ बच्चों मैं कौन से एंगल नाम दूँ? यहाँ मैं 5 3 6 7 दे देता हूँ, ठीक है। एक बार डायग्राम में फिर से प्रॉपर क्लियर सी बना देता हूँ एक डायग्राम। देखिए यहाँ A था, यहाँ मैं एंगल 5 6 7 8 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 1 2 3 देना चाहें वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BC इज इक्वल टू CD ये लिख दिया मैंने, देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये ना मैंने 8 डाला है, यहाँ 6 डाला है, 6 एंड 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। रीज़न आप लिखोगे बच्चों एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ऑल्सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। देखिए Z बन रहा है ऐसे 6 एंड 7 का, वैसे 8 एंड 5 का भी Z बन रहा है एक। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 7 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आ जाएगा।
अब इनमें से मुझे ये मालूम पड़ा कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। देखिए अगर 6 7 के बराबर है, 5 8 के बराबर है और 6 8 के बराबर है, तो यहाँ मैं 8 की बजाय क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 8 एंड 6 क्या है, सेम है। तो 5 इज इक्वल टू मैंने 6 लिख दिया। वैसे ही सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 लिख दिया। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो डायगोनल बी डी है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है सेम हिस्सों में, 5 एंड 6 सेम है एंड 7 एंड 8 भी सेम है। तो हैंस प्रूव्ड। अभी ये मेरे पास इसका आंसर भी आ गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। चलिए अब के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू बच्चों।